वेलकम, यू आर वॉचिंग ट्राई सिटी न्यूज टुडे चैनल और सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इन स्कूलों के अंदर बच्चों का भविष्य बनाने में लगा दी, तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार उन सभी टीचर्स के लिए जिन्होंने सब कुछ छोड़ के इन बच्चों की जिंदगी बनाने में अपना अहम योगदान दिया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां दूं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक संतुष्टि तो जरूर है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे हमारे प्रधान जी का एक और मोटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई बार उन्होंने दरख्वास्त की है और पूरा एजेंडा जो निशा के माध्यम से उठाया है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनकी सुरक्षा की पॉलिसी भी सरकार बनाए कि उनको सुरक्षा कौन देगा। आज के टाइम पे देखो कैसे एक 28 साल स्कूल चलाने वाला जो सेकंड ट्रायल की हरियाणा में हुई है, पहले जमुनानगर में एक प्रिंसिपल के साथ हुई थी, अब हरियाणा हिसार में हुई है, तो हमारे शिक्षक जो है वो बच्चों को उनके साथ कोई उनका ऐसा मोटिव नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। तो बच्चों को अगर समझाते हैं तो अपने माँ बाप की तरह समझाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक तो जैसे दलजीत जी ने भी कहा कि सभी स्कूल अपनी फाइलें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी फाइल्स रेडी करके वो ऑफिस में दें और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है आगे की आपकी कार्रवाई जो होगी। तो निशा हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। कंडीशन बनी भी नहीं थी तो हमारे प्रेसिडेंट प्रदीप शुक्ला जी थे और उन्होंने हमारे बहुत से स्कूल, मैक्सिमम स्कूल, आधे से ज्यादा स्कूलों को पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से रिकॉग्निशन तो नहीं, एसोसिएशन देने का काम करवाया था जो कि इक्विवेलेंट टू रिकॉग्निशन थी। तो वो हमारे एडवाइजर हैं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के और उन्होंने एमएचआरडी से वहां से हमारे स्कूलों की जो एग्जेम्प्ट हुई कंडीशन है कि प्लेग्राउंड आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या गवर्नमेंट स्कूल का आप यूज कर सकते हो, और वो भी कंडीशन वहां से हमने डिपार्टमेंट से प्राप्त की थी। सबको एक एक स्कूल में विजिट करके मैंने ही सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। एग्री करते हैं आप इस चीज को? क्योंकि इससे पहले, मेरे से पहले कोई किसी रेवा को नहीं जानता था, कोई किसी टेवा को नहीं जानता, कोई टेवा को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था शायद। और उसके ऊपर मैंने बहुत काम किए हैं, आपको सबको पता है, बता भी दिया दुनिया में। एक बात वो कहते थे पंजाब और चंडीगढ़ का मतलब क्या बताइए मेरे को जरा। मैं कहीं राजधानी है, आप भी तो राजधानी में बैठे हैं, तो कहते हैं ये हमने पॉलिसी पंजाब के लिए बनाई है। तो मैं हम तो राजधानी है, तो हम पार्ट ऑफ उसके ऊपर जद्दोजहद करी, जो चेयरमैन पंजाब उनके साथ बड़ी मीटिंग्स करी, कर करा के हमने सारे जो एसोसिएशन 26 स्कूलों को लेकर दी। और इसमें दलजीत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 फाइलें तैयार हुई। उसके बाद फिर वो गई, फिर ये वापस आई, फिर गई, फिर कोई ब्यूरोक्रेसी में पता है आपको कि जो यहाँ पर जो सिस्टम से हिसाब से जो ब्यूरोक्रेसी जितनी आती है वो डेपुटेशन पे आती है पंजाब और हरियाणा से। तो उन बिटवीन कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल में तक पहुंची तो किसी ऑफिसर की वहां से वापस डेपुटेशन पे वापस अपने नेटिव प्लेस चले गए, होम टाउन चले गए। तो मैं इस बस ये मिल जाएगा ऑर्डर देखना था कौन सा है, वैसे तो तुलसी चाहिए होगी। अब सुरेंद्र जी को अपने आ जाए, कुलवंत जी सर, सारे हमारे गौतम जी आने जाना था, हिमानी जी आप भी आओ सर। एक बार आ जाओ सारे, पीछे झुक रहे हैं। आओ सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 94 ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10x10 ਦੇ जगह तो ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती और ये स्कूल जड़े ने बंद कर दिते जान। और जबकि ये स्कूल जड़े है वो 2024 नहीं 2000 तो भी पहला दे बने हैं, कोई 30 साल पहला है, कोई 40 साल पहला है। और उस वक्त के जो 2006 के बिल्डिंग बायलास ने रूरल एरिया के उन्होंने मुताबिक ही बने हैं।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 94 ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੂਟ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਡਵੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। 94 स्कूल्स की यहाँ पे सारे स्कूल जो चला रहे हैं उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी। सूद साहब हमारे चीफ गेस्ट थे और इन्होंने मीटिंग भी प्रिजाइड ओवर की और सतिंदर जी जिन्होंने के हमारा हाउस में एजेंडा लेके आए थे और कॉरपोरेशन के जो बाई लॉज हैं उसको एबॉलिश कराया, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए और उस मीटिंग में हमारे इनके प्रोसेस के बाद 12 स्कूलों का नाम आया है कि उनको रिकग्निशन के लिए उन्होंने बुलाया है फाइल्स के साथ। वो फाइल्स हमने सबमिट करवा दी हैं और आज की मीटिंग में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और उस क्राइटेरिया में वो भी स्कूल इंक्लूड हों, हमारी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है। और उसके बाद उसका भी प्रोसेस शुरू हो। 14 तारीख के बाद एजुकेशन सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी जी ने टाइम दिया है, उनके पास हम जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि उन स्कूलों का नाम भी इस लिस्ट में डाला जाए और उन्हें भी रिकग्निशन दी जाए।